वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। मुन्नी के हस्बैंड को किसने किया बदनाम? अपनी न्यू म्यूज नटालिया कौर और रामू के बीच क्यों हुआ फॉल आउट, बताएंगे हम। सोनाक्षी सिन्हा ने शाहिद कपूर से लिया किस बात का बदला? रास्कल्स का रिग्रेट भुलाकर अजय देवगन संजय दत्त से दोबारा बनाएंगे जोड़ी। और दिखाएंगे आपको बप्पा लहरी के वेडिंग रिसेप्शन में आए कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात मुन्नी के हस्बैंड की बदनामी की। अरबाज को बदनाम करने की ये कोशिश हुई है एक रीसेंट ब्रांड प्रमोशन इवेंट में, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर खुद मलाइका अरोरा खान भी है। पर मलाइका की एब्सेंस में एक दूसरी ब्रांड एम्बेसडर ने मौका पाकर अरबाज को बदनाम कर दिया। अब खुद ही देखिए कैसे। जिसके लिए मुन्नी बदनाम हुई, अमिया से आम हुई, उसी ने मुन्नी के अरमानों की जरा भी परवाह नहीं की। एक किस के लिए देखिए कैसे इस इवेंट पर नजर आया अरबाज खान का डेस्परेशन। यहाँ शेव करने आए अरबाज से शायद किया गया था ये वादा कि अगर वो शेव करवाएंगे तो उन्हें मिलेगा एक केस। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद चित्रांगदा सिंह और नेहा धूपिया को देखकर किस के लिए मचल गए अरबाज खान। Who's going first? Who's going first? Who's going first? अरबाज भाई, इनको भी लगता है थप्पड़ से नहीं बल्कि प्यार से डर लगता है। तभी तो देखिए ना, कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा। The kiss is not happening. It's not happening. Come on, Neha. Hey! और देखिए कैसे किस के बाद फूल जैसा खिल गया अरबाज का चेहरा। Hey! जिन अरबाज को अपनी मुन्नी से डर होना चाहिए था, वो तो यहाँ दो हसीनाओं के साथ चुम्मे का वादा पूरा होने पर काफी खुश नजर आए। डरी डरी तो बेचारी नेहा धूपिया थी कि कहीं मुन्नी के हस्बैंड को किस करने पर मलाइका नाराज ना हो जाएं। I hope Malaika doesn't feel bad about this, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी, it's the first and last time. मुन्नी को पता चल गया तो दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं। इसीलिए नेहा जी खैरियत इसी में है कि सही तरीके से बता दीजिए कि आपने कैसे ट्रैप किया अरबाज को। कई में से एक इंसान है जो मुझे क्लीन शेवन अच्छे लगते हैं। I would have to say Arbaaz Khan, who's standing next to me, and I proved my point by planting a kiss on his cheek only after he shaved. So that is the most important thing. ओहो, तो नेहा जी ऐसे बना दिया अरबाज को पप्पू, शेव भी करवा दिया और पप्पी भी ले ली। शायद इसी वजह से सलमान भाई को हर वक्त आपके शूटिंग स्केड्यूल पर नजर रखनी पड़ती है। हम चलें भैया दबंग की शूटिंग करने के लिए। अरबाज खान फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, अरबाज खान फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं तो सलमान भाई को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ये बात अरबाज भी मानते हैं। सलमान सेट पे एक एक्टर हैं, सलमान एक सेट पर एक स्टार हैं और मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं एक नया डायरेक्टर हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री एंड यू नो आई गिव हिम द रिस्पेक्ट एंड द रिगार्ड दैट ही नीड्स। मैं कहीं ना कहीं कभी कभी अपने भाई का कार्ड प्ले करता हूँ और कहीं ना कहीं स्लिप करता हूँ कि अरे सलमान, तो रियलाइज़ के नहीं, देर इज़ अ वे टू डू इट। मेरे एक्साइटमेंट में कभी कभी मैं ज़्यादा चीज़ें कभी बोल देता हूँ या करता हूँ। वैसे अरबाज भाई, यहाँ खबरें आजकल छाई हुई है कि सलमान भाई का डोमिनेंस दबंग 2 पर छाया हुआ है। भला आइटम नंबर हो या फिर कुछ और डिसीजंस, हर मामले में सलमान की ही चल रही है, आपकी नहीं। Director is an overall view of everything. And but if a good suggestion comes, I think it'll be stupid if somebody does not accept it, because ultimately what counts is something that good comes out on screen from an actor. I give a lot of freedom to my technical team to have an opinion and have a take. Ultimately, the decision is what I take, but I never stop them from saying, "Okay, how else could this be?" Ideas always better. Yeah. आपकी बात से तो लगता है कि आपने सारी कमान अपने हाथ में ही थाम रखी है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सोनाक्षी सिन्हा ने शाहिद कपूर की फिल्म विटाई में काम करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे है सोनाक्षी की शाहिद से पुरानी दुश्मनी की कहानी।
सोनाक्षी ने शाहिद से कैसे और क्यों बदला लिया, ये हमारी इस स्टोरी में आज रिवील हो जाएगा। बॉलीवुड में अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा को भले ही अभी और फिल्मों की जरूरत हो, फिर भी सोनाक्षी को शाहिद कपूर के साथ फिल्म करना मंजूर नहीं है। अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी ने शाहिद कपूर की फिल्म वेट्टाई से अपना नाम इसीलिए वापस ले लिया क्योंकि वो शाहिद कपूर को सबक सिखाना चाहती थी। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि शाहिद को सोनाक्षी के साथ करण जौहर ने एक फिल्म ऑफर की थी जिसे डायरेक्ट करने वाले थे आई हेट लव स्टोरीज के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा, लेकिन शाहिद कपूर ने सोनाक्षी के साथ ये फिल्म इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हिट फिल्म बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ यशराज की एक फिल्म को अपनी डेट्स दे दी थी जो सोनाक्षी की इस फिल्म के साथ क्लैश हो रही थी। इसीलिए शाहिद ने सोनाक्षी के साथ करण जौहर की फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसी बाजी खेली कि बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष मल्होत्रा को हो गई एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से उन्हें एक लंबे ब्रेक के लिए जाना पड़ा और शाहिद की यशराज के साथ फिल्म पर लग गया ब्रेक। यहाँ से मायूस होने के बाद शाहिद कपूर ने साउथ की रीमेक वेट्टाई के लिए जब सोनाक्षी सिन्हा को अप्रोच किया तो पहले तो वो इसके लिए राजी हो गयी, पर शायद जब उन्हें याद आया कि शाहिद ने उनके साथ फिल्म करने से पहले मना कर दिया था तो उन्होंने शाहिद की फिल्म को बाय बोल दिया और सोनाक्षी ने मना किया तो शाहिद को असिन ने भी मना कर दिया। फिर करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया और कुछ इस तरह शाहिद का फिल्म वेट्टाई वाला प्लान चौपट हो गया। निहित भावे, ज़ूम, मुंबई। बप्पी लहरी सन बप्पा लहरी के वेडिंग रिसेप्शन में न्यूली वेड्स कपल को अपनी ब्लेसिंग्स देने बिग बी से लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। आपको दिखाते हैं इस ग्रैंड इवेंट के हाइलाइट्स। बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी के संगीत और वेडिंग सेरेमनी पर तो ज्यादा बी टाउन स्टार्स नहीं दिखे एक्सेप्ट सलमान हु क्रिएटेड अ बज़ बाय अटेंडिंग द वेडिंग। लेकिन बप्पा लहरी के रिसेप्शन पार्टी में हमने स्पॉट किए कई बड़े एंड नोन फेसेस फ्रॉम बी टाउन। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, काजोल, यश चोपड़ा, किरण राव were amongst those who attended the reception party। इस पार्टी के बाहर के विजुअल्स तो आपने देख ही लिए, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं रिसेप्शन पार्टी के इनसाइड डिटेल्स, वो खबरें जो सिर्फ पार्टी के अंदर हुई और वहीं रह गई। To start with, let's talk about Rani Mukherjee. Rani entered the venue with her brother's family and she held her nephew in her lap throughout the party. But what surprised us was the fact that is it a coincidence that Rani makes her entry right after the Bachchans leave? Seems like Rani made sure that she avoids bumping into the Bachchans. और ये भी हो सकता है कि since वो अपनी फैमिली के साथ आई थी, she made sure no uncomfortable situations arose. Now talking about the Bachchans, while Abhishek gladly posed with the relatives at the wedding, Jaya Bachchan blatantly refused. वहीं आशा भोसले ब्राइड की ज्वेलरी से इतना smitten थी that as soon as she reached to wish her, she admired the gold ornaments worn and asked jokingly how much they weighed. वहीं कुछ ऐसे भी मेहमान थे जो आए थे किसी न किसी की प्रॉक्सी लगाने, like Kiran Rao, who played the dutiful wife, and when she met Yash Chopra and his wife, she even apologized on Aamir's behalf for being lost for so long. साथ ही उन्होंने प्लान्स बनाए to catch up with Yash Ji's wife. दूसरी तरफ Priya Dutt was representing Sanju's side. Supposedly Sanju had promised to come but was in Patiala, so sent his apologies. Wonder where wifey Manyata was. बाकी गेस्ट्स की बात करें तो we spotted Jitendra and Amitabh Bachchan right outside the wedding and they chatted up like long lost friends. Kajol भी दिखी यहाँ in a turquoise blue anarkali, hair tied and her signature red frame in her hand. काजोल के अलावा यहाँ दिखी सिंगर्स की ब्रिगेड भी, शान, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, Ila Arun all came to give in their wishes to the newlywed couple. For Rudrani Chaturaj and Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. अजय देवगन ने रास्कल्स के बाद काफी रिग्रेट फील किया था और जूम के जरिए ऑडियंसेस तक दोबारा ऐसी टीम का हिस्सा ना बनने की बात कही थी। पर अब सुनने में आया है कि अजय फिर संजय दत्त से दोबारा टीम अप हो रहे हैं। क्या है ये पूरा चक्कर इज अप नेक्स्ट। उस फिल्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई ऐसी फिल्म नहीं करूंगा जिसके अंदर वल्गैरिटी हो। अपनी गलतियों पर पछताने के बाद अब अजय फिर तैयार है रास्कल बनाने के लिए। वी मीन टू से संजय दत्त के साथ टीम अप करने के लिए। सुनने में आया है कि संजय और अजय साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे
जिसका बजट होगा लगभग 200 करोड़ का। संजय दत्त काफी पहले से इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन बजट कॉन्स्ट्रेंट की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। अब उनके साथ अजय देवगन है, तो ये फिल्म जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये फिल्म सरागरी की ऐतिहासिक लड़ाई पर बेस्ड होगी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के सिख रेजिमेंट की कहानी दिखाई जाएगी, जो अफगानियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस फिल्म का काफी हिस्सा पंजाब में शूट किया जाएगा और रिपोर्टेडली संजय दत्त को इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट हेल्प भी करेगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में संजय लीड रोल करेंगे। हालांकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोड्यूसर, अजय के रोल पर ज्यादा क्लैरिटी अभी नहीं हो पाई है। होप इस बार जब ये दोनों साथ आ रहे हो तो फिल्म इनके मुताबिक बन जाए, रास्कल की तरह नहीं, जिसके लिए इन्हें मलाल होता रहा। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अब वीना मलिक कर रही हैं कौन सी डर्टी पिक्चर की तैयारी। वीना मलिक भी विद्या बालन की तरह ऊ लाला करना चाहती हैं। वीना भी करना चाहती हैं डर्टी पिक्चर और मजे की बात यह है कि वीना को चांस भी मिल गया है। कंप्लीट अपडेट इज अप नेक्स्ट। विद्या ने सभी को ऊलाला करके मचाया बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल। पर अब विद्या की जगह लेने जा रहा है कोई और वो कोई और नहीं बल्कि है कंट्रोवर्सी क्वीन वीना मलिक। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द डर्टी पिक्चर की साउथ रीमेक के लिए वीना मलिक को साइन कर लिया गया है। वीना मलिक तो आई थी अपना स्वयंवर रचाने, पर स्वयंवर के लिए वो भोली भाली वीना नहीं बनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें तो विद्या जैसा डर्टी बनना है। तो क्या वीना को भी एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट के जरिए विद्या के जैसे फेमस होना है? फिर चाहे शादी रचाने का ड्रामा नहीं तो डर्टी पिक्चर ही सही, वीना कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। वीना को अब तक कोई बॉलीवुड फिल्म का ऑफर शायद ही आया है, पर लगता है साउथ रीमेक करके ही वो बी टाउन में एंट्री मारना चाहती हैं। विद्या वाज क्वाइट हॉट इन द डर्टी पिक्चर और उनके सेडक्टिव अंदाज ने तो उनके फैंस को काफी खुश किया और बॉक्स ऑफिस पर भी मानो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। अब देखना ये होगा कि वीना अपनी साउथ की डर्टी पिक्चर की रीमेक में हमें खुश कर पाती है या नहीं। परमीत भाभी, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी की गिनती बी टाउन के ए लिस्टर्स में होने लगी है, पर जूम आप तक लाया है इमरान की मल्टीटास्किंग एबिलिटी का एक नया सैंपल, जो उन्हें प्रोफेशनल स्टार बनाता है। आप खुद ही देखिए क्या है वो एलिमेंट। Butter chicken, dal, all the oily food, all the fattening food, but very very tasty. All the desserts, and yeah, I put on a couple of kilos to the film. आई थिंक शंघाई के कैरेक्टर के लिए मुझे हेल्प आया। अरे ये क्या, हमें लगा था कि इमरान जन्नत 2 के लिए अपनी दिल्ली शूटिंग शेड्यूल की मस्ती के बारे में हमें बता रहे हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली के फेमस बटर चिकन और दाल के गुणगान करते इमरान ने रिवील कर डाला कि कैसे उन्होंने अपनी एक फिल्म के शूटिंग शेड्यूल के दौरान कर डाली दूसरी फिल्म के लिए ये तैयारी। दरअसल चांदनी चौक इलाके में जन्नत 2 की शूटिंग शेड्यूल पर इमरान को मिला दिल्ली का सबसे जायकेदार खाना और इस खाने के लालच में उन्होंने अपने शंघाई के कैरेक्टर की तैयारी कर डाली। दिल्ली का जो खाना बहुत सुना था मैंने और मैं डाइट पे भी था, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा शेड्यूल है जहाँ पे मुझे डाइट थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू गेट अ बिट स्टार्ट ईटिंग आउट इन दिल्ली। तो जब भी हम शूटिंग करते थे एंड थैंकफुली सब वो पुरानी दिल्ली, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है। सो बटर चिकन, दाल, all the oily food, all the fattening food, but very very tasty. All the desserts, and yeah, I put on a couple of kilos to the film. I think शंघाई के कैरेक्टर के लिए मुझे हेल्प आया। भाई अब ए लिस्टर्स में ऐसे ही थोड़ी ना आ गए हैं इमरान। आखिर अब इमरान ने भी बखूबी सीख लिया है कि उन्हें एक फिल्म में काम करते हुए अपनी दूसरी फिल्म के लिए कैसे तैयार होना है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रतीक क्यों नहीं पढ़ते मैगजीन्स। प्रतीक बब्बर मैगजीन्स नहीं पढ़ते। प्रतीक को मैगजीन्स में आने वाली गॉसिप्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आखिर क्या है इसका रीजन? लेट्स फाइंड आउट। प्रतीक बब्बर खफा हैं और बाकी एक्टर्स की तरह उनका भी टारगेट है मीडिया।
जी हाँ, सही सुना आपने। प्रतीक अपने बारे में छपने वाली खबरों से खफा हैं और इसीलिए वो मैगजीन या पेपर्स पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से उसमें ज्यादातर अफवाहें लिखी जाती हैं। कभी कभी काफ़ी मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में काफ़ी चीज़ें सच नहीं होती है, तो अगर हम लोग पढ़ते हैं कि आप पढ़ो या मैं पढ़ूँ, हम लोग वी बिलीव व्हाट वी रीड एंड देन यू गेट टू नो स्टोरीज अबाउट हाफ स्टफ नॉट बीइंग रियल। सो तो इसी बात पर हमने पूछ ही लिया कि ऐसा कौन सा रूमर है जो उनके बारे में हाल ही में छपा है और प्रतीक उससे थोड़ा नाखुश हैं। अभी कुछ आया था तिग्मांशु धुलिया के साथ, that we're not on talking terms and stuff like that. So that just, it's heartbreaking. So stuff like that doesn't really feel nice. चलिए हम आपको इस कहानी का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल खबर आई थी कि पान सिंह तोमर के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने प्रतीक बब्बर को अपनी अगली फिल्म मिलन टॉकीज के लिए साइन कर लिया है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के कारण प्रतीक ने मिलन टॉकीज करने से मना कर दिया। अब इसी की वजह से रिपोर्ट्स आई थी कि प्रतीक और तिग्मांशु धूलिया के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अब इस बात को भी प्रतीक ने साफ कर दिया। अभी कुछ आया था तिग्मांशु धूलिया के साथ, that we're not on talking terms and stuff like that. So that just, it's heartbreaking. वैसे प्रतीक आपके बारे में आधी खबरें तो आप खुद ही छपाते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देकर कि आपने और एमी ने शादी कर ली है। शुक्र मानिए कि आप न्यूज में तो हैं, वरना 2 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद खबरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.